तो रांची से बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साहिबगंज घटना को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो साहिबगंज घटना को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। रांची से बड़ी जानकारी, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो साहिबगंज घटना को लेकर के बीजेपी का ये प्रदर्शन, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। रांची से बड़ी जानकारी, बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो साहिबगंज घटना को लेकर के बीजेपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। रांची से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो साहिबगंज घटना को लेकर के बीजेपी का ये प्रदर्शन देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो विधायक है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साहिबगंज घटना को लेकर के बीजेपी का ये प्रदर्शन। रांची से जानकारी, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। देखिए, झारखंड के रांची से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, जो बीजेपी के विधायक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला है। तो बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, साहिबगंज घटना को लेकर के बीजेपी का ये प्रदर्शन। और देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुबोध, देखिए, सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो विधायक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि यह 4 दिवसीय विधानसभा 4 दिनों तक शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसका आज पहला दिन शुरुआत किया गया है। लेकिन शुरुआत के दिनों में ही जो भाजपा के विधायक हैं तो लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक दिन पूर्व साहिबगंज में एक दर्दनाक हत्या की गई है। एक लड़की के 18 टुकड़े कर गए हैं और इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर, आदिवासी लड़कियों को सुरक्षित करने के साथ झारखंड की बहु बेटियों को सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। खासकर भाजपा के जो विधायक है, सारड विधायक रणधीर सिंह, बोकारो विधायक बिरंची नारायण और अन्य विधानसभा के विधायक जो है लगातार विधानसभा के मुख्य गेट पर ही प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने अंदर जाना भी मुनासिब नहीं समझा है। विधानसभा शीतकालीन सत्र की बातों को भी नहीं सुना और जैसे ही विधानसभा पहुंचे सुबह 11:30 बजे लगातार विरोध प्रदर्शन हेमंत सोरेन सरकार का और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी करने लगे हैं। साथ में दर्जन भर नारे भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ हो और आरोपी है, उसे पदाधिकारी भी राज्य के बेलगाम हो गए हैं और झारखंड की जनता भी अब असुरक्षित महसूस कर रही है। जी सुबह, देखिए, हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं बीजेपी यहाँ पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। और किन किन मुद्दों पर विपक्ष हमलावर हो सकता है? देखिए, पहला तो एक साहिबगंज का मुद्दा है, जो रिबिका का हत्या कर दिया गया है दिलदार अंसारी के द्वारा, ये पहला मुद्दा है। लेकिन दूसरी मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, जो झारखंड में लगातार पेट्रोल डालकर लड़कियों को जलाया जा रहा है, जिसे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है। और दूसरी है लव जिहाद का मामला झारखंड में बढ़ता जा रहा है, इस पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वही भूमि घोटाला, जो झारखंड में बड़े पैमाने पर कोयला कंपनियां भूमि घोटाला कर रही हैं और NHI जो नेशनल हाईवे बनाए जाने में किसानों को जमीन छीनी जा रही, इस पर भी दूसरे दिन विरोध किया जाना संभव है। तो सुबोध, अगर आपकी बातचीत इनसे हुई है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? जी, सारड विधायक रणधीर सिंह कहते हैं और बिरंची नारायण सिंह कह रहे हैं कि झारखंड सरकार के मुखिया जो हेमंत सोरेन है वो केवल जोहार यात्रा और अपने यात्राओं में मशगूल है, लेकिन झारखंड की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वही रणधीर सिंह कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उनसे ना ही लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का संभल रहा है, ना ही झारखंड का विकास हो रहा है। केवल भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं और पदाधिकारी जो झारखंड के हैं वो बेलगाम हो गए हैं। किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य के अलावा झारखंड के आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ पैसे खर्च किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के नए नए
तरीके ढूंढे जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए। जी सुबोध, देखिए हम तस्वीर के माध्यम से तो देख ही पा रहे हैं विपक्ष लगातार हमलावर है। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहाड़ियन की जो लव जिहाद का शिकार हुई है, जिस तरह से संथाल परगना का डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास चल रहा है जब से इस राज्य में निकम्मी हेमंत सरकार आई है, और जब इस मामले को आज शोक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय बेंची नारायण जी ने उठाया और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना जवाब आया इसमें सदन में, जिसको लेकर सदन में हम लोगों ने कहा कि इससे बड़ा और मामला शोक का क्या हो सकता है कि इस राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री और एक आदिवासी बेटी को 50 टुकड़े में काट कर फेंक दिया जाता है। इसके पहले भी अंकिता की पेट्रोल जलाकर हत्या कर दी गई। संथाल परगना सहित पूरे राज्य में कई आदिवासी बेटियों की इस तरह से हत्याएं लगातार हो रही है, वो धर्म लव जिहाद की शिकार हो रही है, और आखिर सरकार कब इस पर रोक लगाएगी।